इसराइल और ईरान का सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हो गए हैं? क्या सीज फायर तोड़ दिया गया है? ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बमबारी करना जो है, लगातार जो है मिसाइलें दागना, तो कहीं ना कहीं सीज फायर तोड़ने की बात बोली। सीज फायर हो चुका है और डोनाल्ड ट्रंप का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। इसराइल और ईरान का सीज फायर का ऐलान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप करते हैं और फिर भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। और अमेरिका का क्या इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है? क्या भविष्य में कोई युद्ध नहीं होगा इन देशों के बीच? क्या भविष्य में कोई भी ऐसी चीज घटित नहीं होगी जिससे युद्ध हो सकता है? इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के सबसे पावरफुल नेता हो गए हैं? क्या वो सभी देशों में सीज फायर कराएंगे? क्या वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता माने जा रहे हैं? इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानकारी आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। तो प्यारे भाई, ट्रंप का सीज फायर फेल हो गया है। ईरान ने दागी मिसाइल, और ईरान के द्वारा जो इसराइल पर मिसाइलें दागी गई हैं, उसके बाद जो है ये चर्चा मानी जा रही है, क्या ट्रंप इस तरीके से ऐलान करते हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भी इन्होंने सीज फायर का ऐलान हुआ, फिर भी उसके बावजूद भी कुछ दिन युद्ध और चला था। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति अब कुछ नहीं कर पा रहे हैं? क्या वो अपने बातों से मुकर गए हैं? क्या उनके द्वारा जो सीज फायर का ऐलान किया गया वो एक अलग तरीके से दिखाने वाला था? क्या अंदर सब कुछ सही चल रहा है? ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, आप देख सकते हो इस समय तीन लोग आपकी स्क्रीन पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ईरान के जो सबसे बड़े नेता माने जा रहे हैं, इजराइल के भी सबसे बड़े नेता बेंजामिन नेतन्याहू आपके सामने हैं। ठीक है, ये सभी लोग आपके सामने हैं। इन लोगों के बीच लड़ाई है। ईरान और इजराइल के बीच जंग खत्म हुई है या नहीं? डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद भी हमले क्यों हो रहे हैं? क्या ईरान ने सीज फायर का उल्लंघन कर दिया है? ईरान इजराइल युद्ध पर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के जवाब देने ही मैं आपके सामने आया हूं। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 12 दिनों से बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है जो पूरी दुनिया देख रही है, और 12 दिनों का यह युद्ध सीज फायर के बाद अब रोक दिया गया है। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है कि ईरान के एक सरकारी टेलीविजन ने सीज फायर लागू होने की घोषणा कर दी। हालांकि शुरुआत में इसको लेकर कुछ भ्रम की स्थिति रही। कुछ लोग मान रहे थे कि सीज फायर जो है एक तरीके से जो है भ्रम फैलाया गया, सीज फायर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद घोषणा की जाती है कि सीज फायर का ऐलान हो गया और अब दोनों देशों के बीच युद्ध रोक दिया गया। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने मंगलवार को बताया कि इजराइल के साथ युद्ध में संघर्ष विराम शुरू हो गया है। वहीं इजराइल ने भी ईरानी हमलों को लेकर जारी अलर्ट हटा लिया है और लोगों को बंकर से बाहर आने की इजाजत दे दी है कि लोग बंकर से बाहर आ जाएं। अब कोई युद्ध की स्थिति नहीं होने वाली है। इसके बाद प्यारे भाई, इसमें अब पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के सीज फायर के लिए राजी हो गए थे, लेकिन संघर्ष विराम लागू के बाद भी ईरान की तरफ से इजराइल पर बमबारी के चलते इसे लेकर शंका की स्थिति बन गई थी। इसके बाद इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि 1 घंटे के भीतर 3 बार ईरान ने मिसाइल अटैक किए और इसमें 4 नागरिकों की मौत भी हो गई है। उसके बावजूद भी ये माना जा रहा था कि यह युद्ध लंबा चलने वाला है, लेकिन फिर उसके बाद जो है इजराइल घोषणा करता है कि हमें जो है बाद में इसकी सूचना मिली और हमने यह युद्ध जो है जैसे ही सूचना मिली फिर उसके बाद हमने रोक दिया। इजराइल में हमले को लेकर तेल अबीब में सायरन बजे और लोग सेफ हाउस में शिफ्ट हो गए थे। सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर। पहली घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने ही की। डोनाल्ड ट्रंप ने ही दुनिया को बताया कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर सहमति बन गई है, और इस तरीके से जो है यह सहमति बनी है। और आप देख सकते हो यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे न तोड़े। ट्रंप के दावे के तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्री ने सीज फायर पर अलग राय दी। उन्होंने दावा किया कि सीज फायर पर अभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। इसी बीच ईरान ने इजराइल में ताबड़तोड़ मिसाइलों की बरसात कर दी। कंफ्यूजन यही
क्रिएट हुआ कि क्या सीज फायर तोड़ दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से बमबारी करना जो है, लगातार जो है मिसाइलें दागना, तो कहीं ना कहीं सीज फायर तोड़ने की बात बोली थी। अब इसके बाद प्यारे भाई सीज फायर पर कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि सीज फायर पर कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान और इजराइल के सीज फायर पर सहमत हो गए, फिर भी जो है ये कन्फ्यूज कैसे क्रिएट हुआ। ठीक है, इसके बाद ईरान ने सीज फायर के दावे को खारिज किया। इतना ही नहीं, ईरान ने फायर के ऐलान के बाद इजराइल में मिसाइल दागी। इजराइल में ईरानी मिसाइल से कम 6 लोगों की मौत हो गई थी। कितने लोगों की भाई? 6 लोग मारे गए थे। इस तरीके से जो है सीज फायर के बाद ये सब चीजें घटित हुई। यह सब तब हुआ जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी। इससे लोगों में कन्फ्यूजन बढ़ा कि जब सीज फायर का ऐलान हो गया है तो अब अटैक क्यों। सूत्रों ने कहा कि ईरान आखिरी वक्त की लीड लेना चाहता था, इसलिए आखिरी अटैक किया है। अब इस तरीके से अटैक किया गया, आप देख सकते हो पूरा जो है बिल्डिंग ध्वस्त कर दी गई। ठीक है, आपके सामने पूरा मैं यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो दिखा रहा हूँ, और इस तरीके से प्यारे भाई यह घटना घटित हुई। और कहीं ना कहीं भाई डोनाल्ड ट्रंप का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अगर यह सीज फायर, मतलब अब वर्तमान में स्थिति यह है कि दोनों देशों ने मान लिया है कि सीज फायर हो चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप का वर्चस्व पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। ठीक है, भले से भारत ने नहीं माना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर कराई थी वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कराई थी, लेकिन उन्होंने पहले ही ट्वीट कर दिया था। वो पूरी दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि मैंने उन दोनों देशों के बीच युद्ध रुकवाया, और यहाँ पर भी ईरान और इजराइल के बीच भी मैंने युद्ध रुकवा दिया। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में भी इनका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, और पूरी दुनिया में कि इनको एक नई पहचान मिल रही है। और प्यारे भाई देखो, युद्ध तो भाई नहीं होना चाहिए। युद्ध से बहुत लोग जिनका कोई दोष नहीं होता वो आम लोग मारे जाते हैं, और ऐसी स्थिति में प्यारे भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप देख सकते हो पूरे मैंने आपको फोटो दिखाई किस तरीके से बिल्डिंगें तहस नहस हो गई। और ईरान ने देर से माना सीज फायर। ईरान ने इजराइल पर आखिरी अटैक करने के बाद ऐलान किया कि उसका इजराइल के साथ युद्ध विराम हो गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने मंगलवार को अपनी खबर में कहा कि इजराइल के साथ संघर्ष विराम शुरू हो गए। वहीं इजराइल ने अपने नागरिकों को ईरान की ओर से नए मिसाइल हमले की चेतावनी दी। हालांकि अब ईरान ने भी सीज फायर की घोषणा कर दी है। ऐसे में यह साफ है कि 12 दिनों तक चला यह युद्ध रुक गया है। तो वर्तमान की स्थिति यह है कि सीज फायर दोनों देशों ने मान लिया है, जो मैंने आपको यहां पर बता दिया। ट्रंप का फॉर्मूला और ज्यादा कंफ्यूज ले आया। कंफ्यूज की एक और वजह थी ट्रंप का फॉर्मूला। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम का जो फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से पहले ईरान को हमला रोकना था, उसके बाद इजराइल को। ट्रंप के मुताबिक ईरान पहले 12 घंटे के लिए हमले रोकेगा, इसके बाद इजराइल अगले 12 घंटे तक ऐसा ही करेगा। ठीक है, यह फॉर्मूला ट्रंप का था, लेकिन जो है इससे कंफ्यूज क्रिएट हो गया। ठीक है, ऐसा माना दोनों देशों ने कि हमला 12 घंटे तक करना है। ठीक है, इस कन्फ्यूजन की वजह से जो है ये लगातार जो है इस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। 24 घंटे बाद युद्ध को आधिकारिक रूप से समाप्त घोषित किया जाएगा। ईरान ने सोचा कि सीज फायर लागू होने से पहले इजराइल में हमले करें। ठीक है, मतलब उसने गलत सोच लिया था कि हम हमला कर सकते हैं वहां पर, इसलिए सीज फायर की घोषणा के बाद भी ईरान ने 1 घंटे में कई मिसाइल हमले किए, जिससे 6 नागरिक मारे गए थे। जिससे प्यारे भाई कितने 6 लोग मारे गए थे। बहुत बड़ी जो है इस समय न्यूज़ में आपको बता रहा हूँ। ऊपर से सीज फायर, अंदर से फुल वॉर। ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। ईरान ने सीज फायर की बात कबूल ली है। इधर इजराइल ने भी अपना एयर स्पेस खोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर घोषणा की कि सीज फायर लागू हो गया है। उन्होंने इजराइल और ईरान दोनों से उल्लंघन न करने की हिदायत दी। इस तरह 12 दिनों तक चले युद्ध का आज अंत हो गया है। ठीक है, 12 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध का अब अंत हो गया है। और भाई ऐसा भविष्य में माना जा रहा है कि दोनों देश जो है सीज फायर को मानेंगे, और दोनों देश जो है भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। ईरान ने कतर में अमेरिका एयरबेस पर मिसाइलें दागी थी। ईरान ने जो है जो कतर में अमेरिका एयरबेस, अर्थात अमेरिका को जवाब देने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर जो मिसाइलें दागी थी, जो उसका परमाणु हेडक्वार्टर थे उनको तबाह किया था अमेरिका ने। उसके बाद जो है ईरान ने उसका जवाबी कार्रवाई दी थी। ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी थी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है कतर में किस तरीके से जो है ईरान के द्वारा प्यारे भाई ये मिसाइलें दागी गई थी। ये यहाँ पर कतर है। ईरान की दूरी लगभग 760 किलोमीटर, मतलब 760 किलोमीटर से ये मिसाइलें दागी गई थी।
कतर में जो अमेरिका का एयरवेस था उस पर, इसका नाम है अल उदीद एयर मिलिट्री बेस, यहाँ पर जो है मिसाइलें दागी गई थी। अब इसके बाद प्यारे भाई देखो, भविष्य में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि दोनों देशों को जो है सीज फायर मान लेना चाहिए, क्योंकि देखो अब होता क्या था कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, अब इसमें अमेरिका की एंट्री हो गई थी, और फिर उसके बाद ईरान रूस के पास जा रहा था, रूस से मदद की गुहार लगा रहा था, और अगर रूस की एंट्री हो जाती तो कहीं ना कहीं दो पावरफुल देश आमने सामने खड़े हो जाते, एक तो रूस होता और दूसरी तरफ होता अमेरिका। तो कहीं ना कहीं प्यारे भाई दो पावरफुल देश आमने सामने होते तो फिर बहुत बड़ी लड़ाई देखने के लिए मिलती, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें देश ऐड होते चले जाते और फिर एक विश्व युद्ध देखने के लिए पूरी दुनिया को मिल सकता था। तो इस तरीके से अगर युद्ध होगा तो प्यारे भाई पूरी दुनिया में संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी, और युद्ध में क्या होता है, आम नागरिक जिनका कोई दोष नहीं होता है वो लोग मारे जाते हैं, और ऐसे लोग जब मारे जाते हैं तो प्यारे भाई बहुत गलत होता है। युद्ध देखो, मैं आपसे यही बोलता हूँ, युद्ध हो या लड़ाई हो, किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, क्योंकि एक न एक दिन रुकना होता है, और जब रुकते हैं तब पता चलता है कि हमने क्या खो दिया है, ठीक है। चाहे ईरान हो, इजराइल हो, इन्होंने अपने लोगों को खोया है, ठीक है, अपने लोग इनके मारे गए, और आज आखिरकार युद्ध विराम हुआ। लेकिन युद्ध विराम हुआ, जब पीछे मुड़ के दोनों देश देखेंगे तो बहुत कुछ इन्होंने खोया है। तो मेरा तो यही कहना है, युद्ध नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में शांति स्थापित की जानी चाहिए, और भविष्य में देखते हैं आने वाले समय में क्या दोनों देश सीज फायर को मानते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्यारे भाई वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हम इस चैनल पर एक बेहतरीन सीरीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सीरीज़ का मतलब ये है कि जैसे हम हिस्ट्री से रिलेटेड हम चीज़ें यहाँ पर शुरू करेंगे, हम आपको इतिहास के बारे में बताएंगे, और हम आपको पूरा मतलब इतिहास में कैसे घटनाएं घटित हुई हैं, क्या आप जानते हैं, जो प्राचीन इतिहास है, जो आपका मध्यकालीन इतिहास है, जो आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, हम वो आपको एक बेहतरीन वीडियो के माध्यम से बताएंगे, और उससे आपको हम जागरूक करेंगे, ठीक है। तो हमारा यही उद्देश्य है। आपको भाई इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। और अगर आप हमारे व्हाट्सअप चैनल आरजे ज्ञान व्हाट्सअप चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो ज़रूर जुड़े, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है पल पल की अपडेट दी जाती है। आपकी क्या राय है, दोनों देशों के बीच युद्ध रुक चुका है? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहें।